आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपनी सुमित की शादी जब करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लेकर आऊंगी, जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई। जब से अपनी बहन के घर से आई हो, तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों ना रट लगाऊं, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी तो मैं मन की सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। देखना ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाए। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई, तब से वह एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी है। जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है, वैसे वैसे ही उनकी बहू भी गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की माँ हैं। सुमित भी गोरा सुंदर बांका जवान है, जो हाल फिलहाल ही सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए कौशल्या जी जान लगा करके लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि तनु गांव में रहने वाली लड़की है और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में तनु ने अपनी भी सुमित से बात नहीं की। गांव की लड़की है, शर्म आती होगी, यही सोचकर किसी के मन में कोई भी शक नहीं की बात ना आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे का दिन था, तो तनु को देने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था, अरे कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाए तब दे देंगे, और बात को हंसकर टाल देते हैं। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी तनु के घर की तरफ। गांव में बारात में महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता है, इसलिए कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां भी बारात गई थीं। बारात वहां पहुंची तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय हुआ तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफ़ी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नजर नहीं आए, तो सुमित और उसके पिता तनु के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं और तनु की माँ रो रही है। क्या बात है, आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं, बहुत दुखी लग रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तनु के पिता से कुछ कहते न मना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि तनु किसी लड़के को पसंद करती थी, वह उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आप हमसे छुपाई, यहाँ हमें क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी जी, आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया, अब क्या बारात खाली हाथ लेकर जाएं। बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारात में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यह हुआ कि तनु की छोटी बहन विजेता का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाएगा, जिससे बारात खाली हाथ न लौटे। आखिर अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कर दी। विजेता तनु जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर बहुत थी। सामने सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल। विजेता की भी किसी मामले में कम नहीं थी। आखिरकार विजेता की शादी सुमित के साथ कर दी गई और विदा होकर ससुराल आई। सुमित की माँ जब दुल्हन को लेने गई तो दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, यह मेरी बहू नहीं है, यह किसे ले आए आप, मेरी बहू काली नहीं थी। तभी सुमित के पिताजी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर गए। भाग गई तुम्हारी वह नालायक गोरी बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ, अब बारात को खाली हाथ तो ला नहीं सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटल आते खाली हाथ, ये काली बहू क्यों ले आए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद हैं, कह रहा हूँ चुप जाकर दुल्हन को अंदर लेकर आओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्म रिवाज पूरी की। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाए में विजेता की बहुत तारीफ की, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी, जिसे वे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि कौशल्या जी ही नहीं
सुमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहागरात के दिन भी सुमित ने विजेता से कोई बात तक नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विजेता भी पूरी रातें करवट बदलती रही। आखिर वह ऐसे इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण उसे कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब नींद खुली तो जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी पर मैचिंग की हुई हरे कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले लंबे केस। एक बार को तो सुमित भी विजेता को देखता ही रह गया, पर जब उसने गौर किया कि विजेता उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है तो एकदम से सकपका गया और अपने काम में लग गया। तैयार होकर विजेता बाहर आई। कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। सुनकर विजेता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब शर्मड़ जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। उस घर में शर्मड़ जी और शालिनी ही थी जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी विजेता को परेशान तो नहीं करती, पर हाँ स्वीकार भी नहीं कर पाती। वहीं सुमित विजेता को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। जितना विजेता उसके पास आने की कोशिश करती उतना घबरा करके वह से दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। सुमित बोलता भी उतना ही था जितनी ज़रूरत हो, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा ही रहता और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना कर रहा होता। हालांकि सुमित कभी भी विजेता से इस तरह से बात नहीं करता जिससे उसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता। विजेता भी पूरी कोशिश करती थी, पर वो जगह शायद वो तनु के लिए सोच कर बैठा था, विजेता को नहीं दे पा रहा था। वह छुप छुप कर कई बार विजेता को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू को अपने मायके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होती। तो विजेता भी अपने मायके के लिए रवाना हो गई, पर रवाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी होली के बाद आप हमें लेने गांव आ जाएंगे ना? हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ते बनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर है तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सुमित कुछ कह ना पाया और विजेता अपने पिता के साथ अपने मायके रवाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन शालिनी ने विजेता को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार नहीं? शालिनी जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? शालिनी ने पूछा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, विजेता ने कहा। बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे, पर मैंने तो सुना है आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात कर शालिनी सुमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो, कहाँ जा रही हो तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा आप समझी, इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी थी। उसके छोटे भतीजे भतीजे इसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता आंगन में रखे कपड़े लेने गई थी तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितनी देर से कह रही हूँ मुझे नहीं खेलना होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं पसंद मुझे कोई रंग। वह इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी से भरकर रंग डाल दिया। गुस्से में विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा है कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं है? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है।
सुमित जी आप? हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं है। और कब तक यूं ही बुत बनकर खड़ी रहोगी? अब तो मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को ही डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना? विजेता ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या? ओह मैडम, नाराज हो गई? हाँ नाराज हूँ, ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही, आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतनी आसानी से तो नहीं। फिर कैसे? विजेता ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा। ऐसे सचमुच वह होली विजेता और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वह पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।